हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? 2 मार्च, 11 अप्रैल, 2 अप्रैल, 13 अप्रैल। यह 13 अप्रैल को मनाया गया है। अब 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है और 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, इनमें से कोई नहीं। यह महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा सही आंसर। और हार्दिक पांड्या आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और शिखर धवन लगातार 2 शतक लगाने वाले आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में खेले जाएंगे? चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। इसका वियतनाम सही हो जाएगा। जो यह कार्यक्रम मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड के चलते इसको 12 से 23 मई 2022 के बीच में आयोजित किया जाएगा। और खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल खेले जाएंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर दीपक धर बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय बने हैं। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, रोबोटिक्स। यह भौतिकी से संबंधित है। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स यानी IUPAP के सांख्यिकी भौतिकी पर आयोग सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 साल में एक बार यह पदक प्रदान करता है। पदक प्रस्तुति समारोह इस साल अगस्त में टोक्यो में होने वाले स्टेड फिज 28 सम्मेलन के दौरान आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है? चीन, जापान, रूस, अमेरिका। यह चीन सही आंसर है। जो चीन के दूसरे लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने वाणिज्यिक चीनी अंतरिक्ष कंपनियों की एक श्रृंखला के लिए घरेलू रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है। जो यह 26 फरवरी को रात 10:06 में रवाना किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य सरकारें आदि बद्री बांध का निर्माण करेंगी? पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल, हरियाणा और हिमाचल। इसका सही आंसर हरियाणा और हिमाचल हो जाएगा। जो यह हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास एक यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। इस स्थान को नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार से धार्मिक मान्यताओं को भी पुनर्जीवित किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बांध बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 101.06 मीटर और ऊंचाई 20.5 मीटर होगा। इस परियोजना का कुल लागत 215.33 करोड़ रुपए है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जो वेस्ट बंगाल बिल्डिंग अ स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत इस ऋण को मंजूरी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं के लिए यह ऋण दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ऋषभ पंत, जोस बटलर, क्विंटन डी कॉक, मोहम्मद रिजवान। यह मोहम्मद रिजवान को दिया गया है, जो पाकिस्तान के विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज हैं। इन्हें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। उसमें इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 2021 में 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 12 अर्धशतक लगाया था और 22 कैच और 2 स्टंपिंग भी किए थे। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आप 15 में कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथा US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, वाशिंगटन DC, सैन फ्रांसिस्को। यह वाशिंगटन DC में हुआ है। जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री अपने समकक्ष राजनाथ सिंह, जो अमेरिका के दोनों अपने समकक्ष से 2+2 मीटिंग होगा। इसी में एक बयान एस जयशंकर का अभी ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे नंबर 1 पे है कि अगर आप मेरे देश में मानवाधिकार पर नज़र बनाए हुए हैं तो हम भी आपके देश में मानवाधिकार पर नज़र बनाए हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इसका अमित शाह सही हो जाएगा, जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। और जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सूचकांक सुशासन जारी किया जाएगा। जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष 5 जिले हैं। पहला जम्मू, दूसरा डोडा, तीसरा सांबा, चौथा पुलवामा और 5वां श्रीनगर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। वह फुटबॉल से संबंधित थे। जो भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक थे, उनका 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1970 में एशियाई खेलों के बैंकॉक में आयोजित जो हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा थे।
उन्होंने मोहन बगान और पूर्वी बंगाल जैसी फुटबॉल टीमों के कोच के रूप में भी काम किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मिया मोटली लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जॉर्डन, कंबोडिया, जाम्बिया, बारबाडोस। यह बारबाडोस के बने हैं, जो 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी शानदार जीत के बाद 20 जनवरी 2022 के कार्यालय में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया था और 2018 से बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह गणतंत्र प्रणाली के तहत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पहली पीएम भी हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। यह लखनऊ में शुरू हुई है। जो यह सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस, फ्रांस में होने वाले 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एजीवीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। यह कर्नाटक बना है, जो कर्नाटक के महादेवपुरा में बेंगलुरु में स्थित महादेवपुरा है, वहाँ पे यह स्टार्ट किया गया है। जो एजीवीसी को अपनी इनोवेटेड कर्नाटक पहल के तहत अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब के साथ लॉन्च किया गया है। कर्नाटक इस तरह का एबीजीसी स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। और यहाँ एजीवीसी आया है तो इसका एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स होता है फुल फॉर्म। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। यह रोहित शर्मा बन गए हैं T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज। पहले बल्लेबाज हैं विराट कोहली। और दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।